Hello everyone, this is Rohit Kumar here and you all are watching my economics class. This is the third part of economics chapter number 1 video, the story of village Palampur. Today I shall try to explain various topics in this video. I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. Before starting this video, I have to discuss that in our previous video I have finished 5 pages I think, जिसमें हम ये डिस्क्राइब कर रहे थे कि पालमपुर में जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह होती है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट था द लैंड इज फिक्स्ड, इज दिस फार्मिंग इन पालमपुर। इसका फर्स्ट पॉइंट लैंड इज फिक्स्ड एंड नेक्स्ट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें ली जा सकती हैं। इससे आगे आज हमारा थर्ड पॉइंट होगा, ये हो चुका था। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन जो है वो सस्टेन है, हमारी जो लैंड है वो सब कुछ सहन कर सकती है। तो आगे हम बताते हैं इसमें, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, नेचुरल रिसोर्स होने की वजह से ही हमें उसका जो यूज है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग इन मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। साइंटिफिक रिपोर्ट हमें ये इंडिकेट करती हैं कि हमने किस तरह से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो उनके माध्यम से हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज करते जा रहे हैं इन द लैंड। इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम साथ हम ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड है विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर दिया, हमने उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ बट इसके साथ साथ हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती चली गई। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डेप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। इसके साथ साथ हम लगातार ट्यूबवेल की मदद से ग्राउंड वाटर का अपने इरीगेशन के लिए डेप्लीशन कर रहे हैं। उस ट्यूबवेल के वाटर को हम अपने इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर जो है उसे हम ज़बरदस्ती निकालते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर टेबल है उसमें डेप्लीशन आ रही है, उसमें कमी आती जा रही है। वाटर लेवल जो है हमारा ज़मीन का जो भूमि का जल है उसमें कमी आ रही है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बुल्ट अप ओवर ईयर्स। हमारे जितने भी ये एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी है, इसके साथ साथ ज़मीन का नीचे का जल स्तर है, ग्राउंड वाटर, इन्हें बनने में कई साल लग जाते हैं। वंस डेस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम, और अगर हम इन्हें एक बार डिस्ट्रॉय कर दें तो उन्हें दोबारा से रिस्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसीलिए हमें बहुत ही एंश्योर होना पड़ेगा अपने एग्रीकल्चर के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, और इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की टेक केयर करनी होगी। हम केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए एनवायरनमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यहाँ पर मेरा फोकस यही है। आगे ये एक प्लॉटिंग दी है पालमपुर गांव का, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड है, ज़मीन का जो कल्टीवेशन है वो किस तरह से लोगों के बीच में बटा हुआ है, इस पिक्चर के बारे में हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इससे पहले भी ज़रा सा ये बता देना चाहता हूँ मैं, ये क्या है, यहाँ से ये, तो यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ ये दिया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और इसके साथ साथ प्लांट को तुरंत ही
वो मिनरल घुलने के बाद मिल सक जाते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये मिनरल्स जब पानी में घुलने के बाद प्लांट को मिले तो इन मिनरल्स को प्लांट की जो सॉइल है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक अपने में रिटेन नहीं कर सकती, अपने साथ एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकती। देन दे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। इसके साथ ही वे जो मिनरल्स हैं वे मिट्टी से निकलकर जो ग्राउंड वाटर है उसको पॉल्यूट करने का काम करते हैं। रिवर्स को, लेक को भी पॉल्यूट करने का काम वही मिनरल्स करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी किल करने का काम कर सकते हैं। दिस मीन्स समटाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। इसका कहने का मतलब ये है कि सॉइल हमारे कुछ समय तक यूज में आने के बाद कहीं ना कहीं लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसकी उपजाऊता जो है वो पहले की अपेक्षा कम रह जाएगी। द कंजम्पशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे देश के पंजाब स्टेट जो है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार हम उपयोग करते रहे तो सॉइल की जो हेल्थ है या सॉइल की जो स्थिति है, सॉइल की जो हेल्थ है उसमें डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। यहाँ पर पंजाब के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें और बहुत सारे इनपुट्स का यूज करें, लेकिन किस लिए कि वो सेम प्रोडक्शन लेवल को अचीव कर सके, जो उनका पहले का उत्पादन स्तर था उसी को अब भी अचीव कर सकें। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब कि वहाँ पर जो कल्टीवेशन की रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। जो हमने ऊपर अभी पिक्चर दिखाई है उसमें ये चीज़ आएगी कि पालमपुर के किसानों के बीच में जो भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। ये हमें खूब अच्छी तरह से मालूम है कि किसानों के लिए, इसके साथ साथ खेती के लिए लैंड कितनी इम्पोर्टेंट होती है। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. लेकिन ये हमारी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि हमारी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल वर्क में एंगेज हैं, उसके बावजूद उन सभी के पास सफिशिएंट अमाउंट में लैंड अवेलेबल नहीं है। दिया है ना यहाँ, सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन नहीं है। Not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. इन पालमपुर, हम यहाँ पालमपुर गांव की स्टोरी की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन देंगे, वहीं से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालमपुर गांव में टोटल 450 फैमिलीज का गांव है, जिनमें से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं, यानी भूमिहीन हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। ज़्यादातर दलित परिवार ऐसे हैं जिनके पास कल्टीवेशन के लिए भूमि नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, अब 150 को छोड़कर बाकी जो फैमिली बची 300, उनमें से हु ओन लैंड, जिनकी अपनी ज़मीन है, अब 300 लोग बचे ना, अभी 300 परिवार, तो उनमें से 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का छोटा हिस्सा, 2 हेक्टेयर से भी कम साइज का ज़मीन का हिस्सा उनके नाम आता है या उनके परिवार के लिए है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। और 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हिस्से पर उन परिवारों को अपने परिवार का खर्चा चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन 1960 गोविंद, एक स्टोरी दी गई है यहाँ पर, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसी से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। 1960 में गोविंद नाम का एक किसान है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर लैंड होती है, ये रही, और उस पर
जो इरिगेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो अपने तीनों बेटों की मदद से अपनी उस लैंड पर फिर भी बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जो है पास आउट करता है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है मैनेज कर लेती है, फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो। उसकी जो परिवार है, गोविंद का जो परिवार है, अपने तीनों बेटों के साथ खेती करता है। इसके साथ साथ वो अपनी एक भैंस रखते हैं और उस भैंस के साथ जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करते हैं और अपने परिवार का बस केवल गुजर बसर ही कर पाते हैं। Some years after गोविंद्स डेथ दिस लैंड वॉज डिवाइडेड among his 3 sons। और कुछ सालों बाद ही गोविंद की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो 2.25 हेक्टेयर लैंड है वो उसके तीनों बेटों में बट जाती है। ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। अब उसके तीनों बेटों में से हर एक के पास 0.75 हेक्टेयर के साइज का प्लॉट ही रह जाता है। Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land। हालांकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ तो हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी इरिगेशन सिस्टम इंक्रीज हुए, फार्मिंग के नए नए मेथड आए, लेकिन फिर भी जो उनका लैंड ऑफ प्लॉट लैंड साइज है वो डिक्रीज हो गया और उनके वजह से उनके जो गोविंद के जो बेटे हैं वो अपनी लाइफ ऑफ 0.75 हेक्टेयर में पास आउट कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से सही नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन कम है। हालांकि जो सुविधाएं हैं चाहे इरिगेशन की है और हैं वो बढ़ गई हैं, बट उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। उन्हें साल के बहुत महीनों कई टाइम तो साल के कई महीनों तक उन्हें और दूसरे काम भी देखने होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कम ज़मीन पर अब लोग अपना जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो पालमपुर गांव में हम ये देख रहे हैं, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। हमने ऊपर दिखाया है, यहाँ देख लीजिए पहले अब ये कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट हैं। ये देखिए छोटे छोटे साइज है ना ये वाले, सॉरी पिक्चर सही नहीं ड्रॉ हो रही मुझसे, छोटे छोटे प्लॉट साइज हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है और बिग लैंड की जो प्लॉट हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ये देखिए ये हैं बिग लैंड वाले, इनकी संख्या बहुत ही कम है, रेयरली हैं, और जो छोटे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से ये डिस्क्राइब हो जाएगा, देखो आगे दिया है इसमें कि गांव में जो छोटे छोटे प्लॉट हैं उन वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। और ये छोटे प्लॉट छोटे किसानों द्वारा ओन होते हैं, यानी उनके मालिक हैं छोटे किसान, तो वो अपनी छोटी ज़मीन पर ही खेती करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ एन एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। और जबकि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो जिसके प्लॉट साइज ज़्यादा हैं और वो उनकी संख्या कम है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। पालमपुर गांव में 60 फैमिलीज ऐसी थीं जिनके पास या तो मीडियम फार्मर के रूप में थी या लार्ज फार्मर्स के रूप में, और जिनके पास ज़मीन का 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड एरिया कल्टिवेटेड था। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। उनमें से कुछ लार्ज फार्मर्स ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड था या उससे ज़्यादा भी, तो वो काफ़ी बड़े या समृद्ध किसान थे। आई होप इट इज क्लियर। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हु विल प्रोवाइड द लेबर। इससे पहले यहाँ ये पिक्चर ग्राफ दिया गया है, इसको मैं डिस्क्राइब किए देता हूँ और यहाँ आपकी वीडियो फिनिश हो जाएगी। फिर इस वाले ग्राफ में ये यहाँ इसका पॉइंट है, क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। इसमें यहाँ दिया गया है कि इंडिया के फार्मर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके साथ साथ उनके अमाउंट ऑफ लैंड, उन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर इस ग्राफ की मदद से दिखाया गया है। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है कि कल्टिवेटेड एरिया और सेकंड में दिखाया नंबर ऑफ फार्मर्स।
क्लियर। तो यहाँ कल्टीवेटेड एरिया में ये जो डार्क वाला कलर है वो दिखाता है मीडियम और स्मॉल फार्मर्स को, और जो जिनके पास यहाँ पर ये जो नीचे जो डार्क दिए गए हैं ये वाले जो पॉइंट हैं इनमें कुछ डिस्टरबेंस है। ये जो लाइट पिंक कलर है ये लाइट पिंक इधर आएगा, लाइट पिंक, और ये डार्क पिंक आएगा इधर, राइट। तो ये डिस्टरबेंस बुक की तरफ से है। लाइट पिंक यानी कि ये वाला जो 44.6 हैं ये ऐसे पीपल्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, और डार्क पिंक ऐसे पीपल्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। तो यानी कि ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनका कल्टीवेशन लैंड एरिया है 55.4% ज़मीन का हिस्सा है उनके पास। 44.6% ज़मीन पर ऐसे किसान हैं जिनके पास जो या तो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले हैं, और इसी लैंड एरिया में नंबर ऑफ़ फार्मर्स की बात करें तो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले नंबर्स ऑफ फार्मर्स हैं 85%, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड फार्मर्स वाले किसानों की संख्या है 50%। बड़े और मीडियम और लार्ज किसान तो बहुत कम हैं और उनके पास लैंड एरिया ज़्यादा है, कल्टीवेशन लैंड एरिया, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और उनके पास लैंड मास कम है। आई होप इज दिस क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।